हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुलाकात का टाइम मिला। आज बात करेंगे हम इस पे कि सबको डराया जाता है राहु क्या है, केतु क्या है। तो हम आज इसको समझते हैं। कोई नहीं बताएगा, इस इन बातों को कोई नहीं बताएगा आपको, एक्सप्लेन नहीं करेगा। एक्सप्लेन करने से ज्ञान बढ़ जाता है लोगों का। और जो लॉबी होती है हमारी किसी भी चीज़ की, तो उसमें जो इनका होल्ड होता है, होल्ड कम हो जाता है। इसीलिए लोग बताते नहीं हैं या शेयर नहीं करते हैं। मैं आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए क्या होता है कि जो इसको समझने के लिए ऐसे कहते हैं कि शनि जो है, राहु केतु जो है, वो शनि के चेले होते हैं। लेकिन शनि का सच्चा चेला होता है राहु, केतु नहीं। केतु मैलेफिक है, केतु मैलेफिक है। राहु पॉजिटिव है शनि के साथ में हमेशा। और राहु केतु कौन है आपको ये मालूम होना चाहिए। राहु केतु कौन होते हैं? राहु केतु जो होते हैं वो हमारे पितर होते हैं। ठीक है। अगर किसी का शनि पॉजिटिव है तो उसके लिए राहु केतु का पॉजिटिव होना जरूरी है। और राहु और केतु मिला के नाग बनता है। और शनि अगर नेगेटिव है तो राहु केतु नेगेटिव हो जाएंगे। तो शनि को पॉजिटिव कैसे करा जाए कि जो हमारे राहु केतु पॉजिटिव हो जाए। तो इसका एक सूत्र है कि जो हमारे एंसिस्ट्रल होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिनको हम पितर बोलते हैं, अगर वो आपके पॉजिटिव हैं तो आपके राहु केतु पॉजिटिव हैं। अगर वो नेगेटिव हैं तो आपके राहु केतु भी नेगेटिव हैं और शनि भी नेगेटिव है। अगर पितर पॉजिटिव हैं तो शनि राहु केतु तीनों पॉजिटिव हैं। और अगर पितर नेगेटिव हैं तो शनि राहु और केतु ये भी नेगेटिव हैं। अब इसमें एक ख़ास बात ये आती है कि हम इस चीज़ को करें और कैसे हैंडल करें इसको। तो जब आप जैसे सपोज़ दैट अगर आप किसी दुश्मन के घर में जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाते हैं उससे लड़ने के लिए। लेकिन अगर कोई दुश्मन आपके घर आता है तो वो भी तैयारी करके आता है। तो उसका सबसे बड़ा समाधान होता है बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति के संरक्षण में या बृहस्पति के साथ आने के बाद सबकी बुद्धि सीधी हो जाती है। तो राहु केतु के केस में अगर आपको राहु केतु को पॉजिटिव करना है तो आप उसको बृहस्पति यानी अपने धर्म के माध्यम से ही पॉजिटिव कर सकते हो, अन्यथा पॉजिटिव करना मुश्किल है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं मंगल के घर के अंदर शनि जाता है तो इसमें विक्ट्री या जो विनर है वो कौन होगा? अगर शनि मंगल के घर में जा रहा है तो शनि ही जीतेगा, क्योंकि वो अपनी तैयारी के साथ आया है और वो मंगल के घर में आया है तो वो सोच करके आया है। तो विक्ट्री किसकी होगी? अगर मंगल वहाँ पे नहीं बैठा है, अगर मंगल वहाँ पे नहीं बैठा है तो शनि की विक्ट्री होगी। लेकिन अगर मंगल वहाँ पे बैठा है तो फिर दंगल होगा, क्योंकि शनि आया है तो सोच समझ के आया है। इस बात को ध्यान रखो। इसका उल्टा, अगर मंगल जाता है शनि के घर में तो मंगल भी सोच समझ के जाता है और मंगल तो दंगल करता है। तो मंगल की तो विक्ट्री निश्चित है अगर वो शनि के घर में जाता है। और अगर शनि वहाँ बैठा हुआ है तो भी मंगल विन करेगा। तो इसी तरीके से राहु केतु खुद कहाँ बैठे हैं और किसके घर में बैठे हैं, तो सबसे अच्छा है उनको बृहस्पति का संरक्षण दिया जाए या उनको बृहस्पति के साथ रखा जाए। तो इस स्थिति में पितरों के प्रति अगर आप धर्म करते हैं तो आपके राहु केतु पॉजिटिव हो जाते हैं। पितर क्या होते हैं? पितर जो आपके जो पूर्वज हैं, जो जा चुके हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, मान लो इस लोक से चले गए हैं, तो पितर क्या है और राहु क्या है? समझो, राहु है हवा, राहु है अदृश्य, राहु है डीप डिजायर।
तो राहु जो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन वो है, इसी तरीके से हमारे पितर हैं, वो इस लोक को तो छोड़ चुके हैं लेकिन उनका अस्तित्व है, उनकी एग्जिस्टेंस है। तो इसी तरीके से पितर और राहु को आप कॉरलेट कर सकते हैं। और जो राहु है उसको पॉजिटिव करने के लिए, जैसे ऐसे कहते हैं राहु केतु जो है वो, जो राहु केतु को ये माना जाता है, राहु केतु को दोनों को मिला के काला नाग बनाया जाता है, काला नाग होता है। और काला नाग कहाँ लिपटता है, कहाँ अपनी सुध बुध खो देता है? काला नाग ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे सर्प अपनी सुध बुध खो देता है और शांति से बैठा रहता है, कोई भी गड़बड़ नहीं करता है? कौन सी जगह है वो बताइए आप। चंदन के पेड़ पर सर्प जाके जब लिपटता है तो वो सर्प पॉजिटिव हो जाता है और अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है और वहाँ वो पॉजिटिव हो जाता है। चंदन का पेड़ है गुरु का, बृहस्पति का चंदन, तो वहाँ पर जा कर के राहु केतु पॉजिटिव हो जाते हैं और वो गुरु के संरक्षण में आ जाते हैं, तो वो सद्बुद्धि से बढ़िया काम करते हैं। राहु केतु को पॉजिटिव करना है तो चंदन का इत्र लगाएं, धार्मिक कार्य करें, बृहस्पति को एक्टिव करें। ऐसा करने से राहु केतु के नेगेटिव रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच।